हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 57 क्लास 10 साइंस। टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड कर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वेकम। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमारी वेकम में मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा कॉसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्यों है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमें रिफ्रैक्शन मिलता है। जैसे कि हमें रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब दे रखा है। PQRS से कि हमें ग्लास लिया हुआ है। AB इंसिडेंट रे, कोई भी रे PQ सरफेस पे आ रही है, वो उसको E पॉइंट पर टच कर रही है। E पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल बनाया N1 N2। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, जो हमारी नॉर्मल रे है N1 N2 और इंसिडेंट रे AB, उनके बीच की जो एंगल है उसको बोलते हैं I। I क्या है यहाँ पर? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमारी लाइट, क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, पहले हमारी लाइट जो थी वो एयर से आ रही थी, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया है हमने यहाँ पर? म्यू ए। अब वो चेंज होकर म्यू जी, यानी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से उसमें रिफ्रैक्शन आएगा, जिसकी वजह से उसका एंगल चेंज हुआ। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है यहाँ पर? एंगल आर से डिनोट कर रहा है। नाउ अगेन जो हमारी लाइट है वो SR सरफेस को F पॉइंट पर टच कर रही है। यहाँ हमने नॉर्मल बनाया N1 डैश N2 डैश, और इसके बाद हमारी लाइट, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ग्लास टू एयर, तो हमारी लाइट जो है वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी जो रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगी। और उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल E से डिनोट करा गया है यहाँ पर। अब आता है हमारा जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ पर, यानी डी क्या है यहाँ पर? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि मीडियम चेंज होने की वजह से कितना चेंज आया है पाथ में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल I होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट E के इक्वल होता है। सेकंड, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस पर डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। जैसे कि यहाँ पर हमारा मटेरियल क्या था? ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकंड, थिकनेस ऑफ ग्लास, जो हमने ग्लास लिया है उसकी कितनी थिकनेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नेक्स्ट टॉपिक, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? जो इंसिडेंट रे इन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल होता है किसी भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का, वो ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट करेगी। Second, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. Second point क्या कहता है कि जो साइन वैल्यू होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी I की, और साइन वैल्यू जो होगी R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये लॉ हमारा स्नेल्स ने दिया था, इसलिए इस लॉ का नाम क्या है? स्नेल्स लॉ, जो कहता है कि साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। कोई भी हमें दो मीडियम दे रखे हैं, उनका जो रेशियो होता है कि दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का क्या, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वेकम और एयर। जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं एयर के रिस्पेक्ट में या वेकम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी एन को कैसे लिखेंगे यहाँ पर इस केस में? स्पीड ऑफ लाइट इन वेकम और एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी हमें मीडियम दे रखा है। थर्ड डेफिनेशन हमें दे रखी है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
जो मीडियम, अगर हमें कोई भी दो मीडियम दे रखे हैं उसमें जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और जिस मीडियम की वैल्यू कम होगी वो हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट जो होगी वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और इसके अपोजिट अगर वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर जाएगी। जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा, ग्लास स्लैब के केस में हमने देखा है कि यहाँ पर एयर से ग्लास में जा रही थी तो हमारी नॉर्मल की तरफ गई है, ये बेंड हुई है, और जब इमर्ज होते हैं ग्लास से एयर की तरफ तो ये हमारी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज हाईएस्ट अंटिल डेट दैट इज 2.42, कि अभी तक जो भी हमारे एलिमेंट्स मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2.42। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है ग्लास की। हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 और c क्या होता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो हमें दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम n से डिनोट करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c से लिखा है हमने इसको, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमारा मीडियम क्या है यहाँ पर ग्लास, तो उसको हमने v से डिनोट करा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन में v। n क्या होता है हमारा, c अपॉन में v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करेंगे, n हमें दे रखा है 1.5 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें दे रखी है 3 × 10⁸ अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हमने v डिनोट करा है। तो यहाँ से हमारा v क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में 10 आया, हमने इसको कैंसिल सिंप्लीफाई करा है, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो v कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है राइट लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है, तो ये हमारी वर्कशीट में दिया हुआ है। हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। तीनों ही रेस जो होती हैं वो सेम प्लेन पे लाई करती हैं। सेकंड, जो कि हमारा स्नेल्स लॉ था कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो साइन एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का और साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो यह था हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो ये भी हमने समझा कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के लिए हमने ग्लास स्लैब लिया था PQRS, उसमें इंसिडेंस रे ली AB, रिफ्रैक्टेड रे हमारी हो गई EF एंड इमर्जेंट रे हमारी क्या थी FD, और इसमें जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आया था उसको हमने D से डिनोट करा। I यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस शो कर रहा था, R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और E हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये हमारा था रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसमें आपको ये डायग्राम बनाना है। आप चाहो तो इसके पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है यानी D डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब या थिकनेस ऑफ मटेरियल। तो ये थी हमारी वर्कशीट